कसिया बागान में आजादी की खुशी, सीपीआईएम की ओर से खास आयोजन। कोलकाता के कसिया बागान में स्वतंत्रता दिवस की खुशी के मौके पर सीपीआईएम 1 नंबर बालीगंज एरिया कमेटी की ओर से एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के इस खास दिन को लेकर कसिया बागान के लोगों के बीच खास उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में तिरंगा फहराया गया और मौजूद लोगों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉमरेड मोहम्मद सलीम के साथ डॉक्टर फुआद हलीम, कॉमरेड अरशद भाई, एहसान मंजर और मंजर अहमद भी मौजूद रहे। मौके पर मौजूद नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए आजादी के महत्व पर अपनी बातें रखी। साथ ही लोगों के बीच एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि आजादी के जश्न के साथ लोगों की जरूरत का भी ध्यान रखा गया। जरूरतमंद लोगों के बीच रेनकोट भी बांटा गया। बारिश के मौसम में रेनकोट मिलने से लोगों के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिली। बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए बच्चों का उत्साह और आजादी के जश्न का माहौल पूरे कार्यक्रम को खास बनाता नजर आया। कसिया बागान में हुआ यह आयोजन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आजादी की खुशी के साथ एकता, भाईचारे और जरूरतमंद लोगों की मदद का संदेश भी देता नजर आया। खून आखिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो अभी एक जालिम गया है, दूसरा जालिम आया है। जुल्मत के खिलाफ आजादाना ख्याल लेकर के लड़ाई जारी है और इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। नए पीढ़ी के लोग, नौजवान शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक, केरल से लेकर कसिया बागान तक। आप देखो, ये नए जोश और उमंग है। यौम आजादी के मौके पर यहाँ जो तकरीर रखा गया है, हम उसमें शरीक हुए। पुराना मोहल्ला है, ये तमाम पार्क, तालाब, ये स्कूल, ये सब जब हम लोग यहाँ पे एमएलए एमपी थे बायामास के वक्त में, तब ये सब कायम किया गया था। फिर 15 साल से बर्बादी का आलम था। अभी मैदान का चेहरा देख करके बहुत बुरा लगा। पार्क तो है नहीं, पानी की जगह तालाब बना हुआ है, तो ये सबको फिर से ठीक करना है। आपका एक बयान था कि कुछ भी हो जाए आखिर में लाल झंडा ही ऊंचा रहेगा। आज वही बात सही साबित होती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? हमेशा ऐसे ही होता है। साबित अभी तक हुआ नहीं है, साबित के राह पे है। जब फासिज्म आज से 82 साल पहले पूरा मुल्क, दुनिया को कब्जा करने मांग रहा था, तो लाल झंडे के फौज ही 2 करोड़ जान शहादत दे करके इस दुनिया को फासिज्म से बचाया था। तो जब भी फासिस्ट और दाएं ताकत का जब भी बढ़ावा होता है, उसका मुकाबले में बाएं ताकत को मजबूत करना पड़ता है। बंगाल में ये दाएं वाली बाजू को ले आने के लिए बाएं ताकत को कमजोर किया गया था और बहुत प्रोग्राम के तहत आरएसएस के पैसा और कॉर्पोरेट पैसे से मीडिया के देकर के बायां बांस को, सीपीआईएम को हरमत सजाया गया था। और उसके बाद जो लोग आए वो इतना बेईमानी किए, लूट किए, खिसोट किए कि आज वो सामने आने का उनका हिम्मत नहीं है। ज्यादातर लोग जाकर के बीजेपी के जो गोदी में जाके बैठ रहे हैं। जो लोग बोले थे कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, तो हमेशा फासिस्ट ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए लाल झंडा को मजबूत करना पड़ता है। यही कोशिश हम करते आए हम लोग। और कुछ सर वो बोलते हैं शहर के कातिल का हमसे सिर्फ इतना ही शिकायत है कि हम वो सर बनाते हैं जो झुकता नहीं है। युवा जो दिवस है उसको हम लोग यहाँ पर एक अलग तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बरसात का मौसम है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि पानी में भीग कर जाना पड़ता है। तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 70-80 बच्चों के लिए हम लोगों ने रेनकोट तकसीम करने का यहाँ हम लोगों ने इंतजाम किया था। और आज क्या मैसेज देना चाहते हैं आजादी के लिए? देखिए, आजादी तो भले ही हमारे पूर्वजों ने 80 साल पहले बहुत ही जद्दोजहद और कुर्बानियां देके हासिल की थी, लेकिन आज 80 साल बाद हम लोग फिर उसी जगह पर आके पहुंच गए हैं कि जहां पर हमें जो है फिर जो है एक नई आजादी की तरफ हमें बढ़ना है। देखिए, आजादी का मतलब ये नहीं है कि देश को टुकड़ा करने आजादी नहीं बोलते। आजादी का मतलब होता है कि भूखमरी से आजादी। यहाँ पर जो जात पात के नाम पर दंगा होता है उससे आजादी, दलित को लेके, ऊंची जाति को लेके जो यहाँ पर भेदभाव आज भी दोबारा किया जा रहा है, इससे आजादी। आजादी का मतलब ये नहीं कि गैर देश को चार टुकड़ा कर दिया, आजादी ये नहीं होता। आजादी मतलब होता है कि यहाँ पर समाज में लगभग इंसानियत बरकरार हो, लोगों में अमन और शांति बरकरार है। हम लोग का मकसद यही है। ये बीजेपी के लोग जो है खास, देखिए, कोई नया बात नहीं है कि हिंदुस्तान के पैमाने पर अगर बीजेपी से मुकाबला करता है तो राम और बाम की ही लड़ाई है। तो राम और बाम के बीच में लड़ाई है। तो अब इस लड़ाई में जो है, देखिए, हम लोग अपना रास्ता इख्तियार करके, उनका भी अपना एक रास्ता है।
आपके एरिया में काउंसलर का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या लगता है इस बार? देखिए ये सब तो पार्टी आला कमान है, ये लोग डिसाइड करेंगे क्या है। अभी तो पहले 1 वार्ड था, अभी 2 वार्ड हो गया है, क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में कभी कोई तफसीली हम लोग का डिस्कस नहीं हुआ है। बहुत एक्टिव मेंबर हैं, क्या लगता है इस बार काउंसलर का सीट आपको टिकट मिल सकता है? नहीं, ये सब बात तो कम्युनिस्ट पार्टी में होता नहीं है कि हमको या किसको मिले, ये डिसीजन पार्टी का होता है और हम लोग पार्टी का डिसीजन हम लोग सर आंखों पर रखते हैं। एक्टिव हमको आप इसलिए बोल रहे हैं कि हम ये वार्ड के कन्वेनर है, यूथ है, मेरा जिम्मेदारी ज्यादा है, इसीलिए सीट और टिकट को लेके ये सब बात करना हम लोग का काम नहीं है। केएमसी में जो देखिए डेलीमिशन कुछ हद तक तो होना भी चाहिए था, इसलिए कि बहुत सा वार्ड था, जैसे कि तुलसिया के वार्ड में 80,000 से ज्यादा वोटर थे, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाता उतना में। कुछ हद तक सही है, लेकिन बीजेपी का जो करने का तरीका है उसको जब हम लोगों ने ड्राफ्ट को देखा तो अगर वो सही ईमानदारी से करती तो वामपंथियों का, लेफ्ट फ्रंट का पूरा कंप्लीट सपोर्ट उनको मिलता, लेकिन उसने ये कोशिश किया कि वार्ड को धर्म के नाम पर वार्ड को बांटने की जो बीजेपी नापाक कोशिश की है, इसकी हम लोग मुखालफत करते हैं कि हिंदू एरिया अलग कर दिया, मुसलमान वार्ड अलग कर दिया। ये जो किया गया ये गलत है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि 80वां जो है यौम आज़ादी है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरीके के लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एक प्रोग्राम रखा है, यहाँ पे आज़ादी के मौके पर परचम कसाई हुआ, डॉक्टर फवाद अलीम ने किया है और हम लोगों ने एक एजेंडा रखा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में, देश की आज़ादी में कम्युनिस्टों का क्या रोल था और आरएसएस का क्या किरदार था, तो उस पर से रोशनी डाली गई है। हिंदुस्तान की आज़ादी में कम्युनिस्टों का रोल था, मुसलमानों की अक़लियती फ़िरक़ों का था। आज देश में बीजेपी जो आने के बाद जिस तरह से वो जो है प्रचार कर रही है, बुलडोजर चला रही है, हॉकर उजाड़ रही है, ये मतलब जो है यहाँ पर ये कस्बे बगल मैदान में जो मुहर्रम का त्यौहार था उसको बंद करवाया था, बाद में मजबूरन हम लोगों ने जोर दिया, मीडिया का एक जो है प्रचार के वजह से वहाँ पर मजबूरन उन लोगों को करना पड़ा। तो देश की आज़ादी में तमाम लोगों ने खून दिया है, देश आज़ाद हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो सब मिलजुल कर रहे, हिंदुस्तान हम सबों का है, सबों ने खून दिया है और जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर जो है आपने आक्रमण किया, हम लोगों ने देखा है कि नेताजी का जो है मूर्ति को तोड़ा गया है, वो बहुत निंदा की बात है, बहुत शर्म की बात है। जिन लोगों ने किया उनको सजा देना चाहिए। हम लोग एक हिंदुस्तान, बंगाल एक छोटा हिंदुस्तान है। जब महाराष्ट्र का दौर था तो हम लोगों को है बंगाल को ही सब देखता था कि बंगाल में ज्योति बासु क्या बोलेंगे, वही पूरा हिंदुस्तान सोचता था। तो आज जो है हम लोग यही चाहते हैं कि लाल झंडा के बैनर तले हम लोग घर से एक हैं, सीपीआईएम के एक ही आपके एमएलए हैं और आईएसएफ के एक हैं, तो हम लोगों ने पूरे सब तरफ जो है प्रचार, जितना जुल्म हो रहा हम लोग आगे हैं, वहां पर बुलडोजर चले या आपका जो है हॉकर को उजाड़ा जाए या भी जो भी जुल्म हो रहा है, पुलिस का जुल्म हो रहा है, तमाम चीजों के लिए जो है लाल झंडा है, लाल झंडा को मजबूत कीजिए। आज जो है जो दूसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बिखर गई है, खत्म, बीजेपी में चली गई है। लोगों ने वोट दिया था कि चलो वो लोगों को वोट देंगे तो सबसे ताकतवर यही है, लेकिन देखा गया कि 80 के 80 जो है एमएलए सब जाकर बीजेपी में ज्वाइन कर लिए, एमपी ज्वाइन कर लिए। वही लेफ्ट फ्रंट है, उसका साथ दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपका जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में 61 सीट था, बीजेपी की मजाल नहीं थी यहाँ पर सर चढ़ के बोले, तो लाल झंडे को मजबूत कीजिए और एक बार फिर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं यौम आज़ादी का। शुक्रिया।